ये है दिल्ली दर्पण। क्या बीजेपी अब मिशन पंजाब को फतह करने के लिए एक बेहद ही सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है? दिल्ली में पंजाब मूल के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के भव्य अभिनंदन समारोह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस समारोह के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सांगठनिक ताकत दिखाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि पार्टी में पंजाबी समुदाय को कितना उच्च सम्मान और स्थान दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, पार्षद और पंजाबी समाज की 100 से ज्यादा संस्थाओं के दिग्गजों की मौजूदगी ने इस समारोह को एक बड़ा राजनीतिक संदेश बना दिया। क्या है इस समारोह का असली सियासी संदेश? देखिए मेरे साथ यानी हिना मेहता के साथ ये विशेष रिपोर्ट। तो ये बात तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जब जब पंजाबियों के हाथ में बागडोर आई तभी भारतीय जनता पार्टी की गुड्डी चली। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता और जिन्होंने मोदी जी ने राज्यसभा भी भेजा है, उन्होंने स्वागत लिए ऐसी कार्यक्रम रखा है। ऐसे आदरणीय तरुण चुघ की मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के रहने वाले और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को जब पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया तो देश की राजधानी दिल्ली में उनका ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया। इस भव्य समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनिर्वाचित सांसद तरुण चुघ को वीर रस का प्रतीक गदा और घायल पंजाब शीर्षक वाली किताब भेंट की। इस भेंट के पीछे का सियासी इशारा साफ था कि बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ मिशन पंजाब में जुट गई है। समारोह में दिल्ली के कोने कोने से पंजाबी समुदाय के बीजेपी सांसदों, विधायकों, पार्षदों और दिग्गज नेताओं को एक मंच पर जुटाकर पार्टी ने समुदाय के प्रति अपने गहरे सम्मान को प्रदर्शित किया। दिल्ली की 100 से अधिक प्रमुख पंजाबी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुख भी इस गौरवमयी पल के गवाह बने। मंच से लेकर दीर्घा तक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस बात का गर्व साफ महसूस किया जा रहा था कि दिल्ली में जब जब कमान पंजाबियों के हाथ में रही है, बीजेपी ने हमेशा जीत का परचम लहराया। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष साडे विधायक राजकुमार भाटिया जी और उनकी पूरी टीम हमें बार-बार विजय सेठी, राजकुमार भाटिया, योगेश जी कह रहे थे भाई सब लोग बैठ जाओ, अनुशासन च आ जाओ। मैं तरुण जी को कह रहा सी पंजाबियों का कार्यक्रम है, ऐसे अनुशासन की उम्मीद ना करो। आज अभी तरुण चुघ जी ने स्वागत ਲਈ अभिनंदन ਲਈ ਇੱਥੇ सब इकट्ठे हो गए हैं। पूरी दिल्ली का जरा पंजाबी समाज है, वो जड़े प्रमुख लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, मैं देख रहा चाहे ओखला हो, छतरपुर हो, शाहजहां हो, नरेला हो, सब जगह तो पंजाबी समाज के सब प्रमुख लोग ऐसे धन्यवाद नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सियासत में हमेशा से पंजाबी और वैश्य समुदाय का खासा दबदबा रहा है। मौजूदा सियासी समीकरणों को देखें तो दिल्ली की कमान जहां वैश्य समुदाय से आने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों में है, वहीं संगठन से लेकर सदन तक यानी प्रदेश अध्यक्ष, मेयर, सांसद, विधायक और पार्षदों में पंजाबी समाज की बड़ी और मजबूत भागीदारी है। इस जश्न के बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में हंसी मजाक के ऐसे रंग बिखेरे कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने अपनी चुटीली बातों से ये बड़ा संदेश दे दिया कि दिल्ली में इन दोनों प्रमुख समुदायों के सिर्फ दिल ही नहीं मिले हैं, बल्कि उनका स्वभाव और मिजाज भी एक दूसरे से पूरी तरह से मेल खाता है। समाज के लिए जीने वाला, जिंदगी देने वाला और हर वक्त किसी की भी मदद करने वाला, प्यार रहने वाला, ऐसे व्यक्तित्व को पंजाबी कहते हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जान दी, जान ली। आज भी देश की सेना में देखें तो मुझे लगता है 70% लोग पंजाबी होंगे जो हमेशा
देश की भूमि पे मर मिटने की ताकत रखते हैं। ऐसे मेरे सभी पंजाबी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। अपने ही समाज के लोगों से मिले इस अपार स्नेह, असीम शक्ति और भारी संख्या को देखकर नवनिर्वाचित सांसद तरुण चुघ भी मंच पर बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने अपने ओजस्वी और भावुक संबोधन में पंजाबी समाज को देश का असली गौरव और रीढ़ की हड्डी बताया। आज हमारे पंजाबियों में से एक सपूत तरुण चुघ राज्यसभा का सांसद बन के एक साधारण परिवार का सदस्य जो शाखा पर जाते जाते राम मंदिर आंदोलन में चला गया और राम मंदिर आंदोलन से आते हुए युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू करी और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम करते करते आज नरेंद्र मोदी जी के नवरत्नों के रूप में आज लोक राज्यसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। आज का यह उनका अभिनंदन समारोह है। देखा जाए तो बीजेपी के इस कद्दावर नेता का ये सिर्फ एक अभिनंदन समारोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे आगामी पंजाब चुनावों की तैयारियों की एक आक्रामक श्रृंखला भी साफ दिखाई दी। बंगाल चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने अपनी पूरी सांगठनिक ताकत झोंक दी थी, कमोबेश वही आक्रामक रणनीति पंजाब में भी अपनाने की तैयारी है। दिल्ली के पंजाबी समाज ने इस मंच से पंजाब की धरती को ये साफ संदेश भेज दिया है कि बीजेपी उन्हें न सिर्फ सम्मान देती है, बल्कि देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन भी करती है। सियासी गलियारों में खबर तो ये भी है कि दिल्ली से करीब 2000 से ज्यादा अनुभवी पंजाबी नेता और जमीनी कार्यकर्ता जल्द ही पंजाब की ओर कूच करेंगे। यानी साफ है कि शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद अब बीजेपी अपने दम पर पंजाब फतह करने की ऐतिहासिक कोशिश में जुट गई है। अब दिल्ली से उठी ये सियासी कूच पंजाब की धरती पर कितनी कामयाब होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन आलोक भटनागर और साक्षी झा के साथ असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।